नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। हालांकि मोदी खुद कभी सर्वदलीय बैठक में आते नहीं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में सांसद आते हैं। वो सांसद इंसान होते हैं। कभी बैठक में भगवान या अविनाशी नॉन बायोलॉजिकल लोग आते नहीं हैं। तो मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, घोषित कर चुके हैं, तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। उतने सब सामान्य अदने से लोगों के बीच में कहां बैठेगा महामानव। पता चला उसके तेज से, ज्वाला से भस्म हो गए राहुल गांधी सब। तो वो आते ही नहीं है। इतना तरस खाते हैं विपक्ष पे, नहीं आते होते सर्वदलीय बैठक में। लोकतंत्र में लेकिन बहुत भरोसा करते हैं, बहुत भरोसा इतना करते हैं कि आते नहीं है। तो खैर, बुलाए, लेकिन इस बैठक में भयंकर बवाल हुआ। और इस बैठक में 3 घंटे तक पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अड़ा रहा और मोदी जी से लड़ता रहा, मोदी जी के सिस्टम से। मोदी जी कहीं हो ना हो, मोदी जी व्यक्ति नहीं, विचार है, उनका सिस्टम है, कंप्रोमाइज्ड सिस्टम। तो अड़ा भी रहा और लड़ा भी रहा 3 घंटा वहां। वजह क्या थी? वजह बिरला और रिजिजू थे। ये दोनों अनमोल रतन हैं, बिरला और रिजिजू। बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 2 मामले उनके पास बड़े महत्वपूर्ण पेंडिंग थे। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना का और एक टीएमसी का। इन दोनों मामलों पर कल फैसला लिया और फैसला सबको पता था, कोई आश्चर्य नहीं था उस फैसले। जो 6 सांसद उद्धव को छोड़े, उनके विलय को उन्होंने मंजूरी दे दी। शिंदे की पार्टी में विलय हुआ, मंजूरी दे दी, देना था। दूसरा, जो टीएमसी से अलग हुए 20, उनको अलग गुट के रूप में मान्यता देकर के उनके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, अलग अरेंजमेंट के लिए मंजूरी दी। ठीक है, अब दोनों टेक्निकल मसला है। इनको अलग गुट के रूप में बैठने की मंजूरी थी, ठीक है। इनके विलय को जिस पार्टी में गए हैं उसकी मान्यता के बारे में फैसला नहीं लिया। और जो आया वहां से डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में टीएमसी का आगे 28 लिखा था। तो एक बिरला का फैसला ये, और इस फैसले के बाद, अच्छा ये अनजाने में नहीं होता, लोग कहें अनजाने में हो गया, भूल चूक लेंगे, ये सब जानबूझ कर करते हैं, जानबूझ कर, क्योंकि उपद्रव के बगैर इनको मजे नहीं आता। तो उसके बाद रिजिजू आए एक्शन में और इन्होंने न्योता भेजा। आप बताओ, जिनका अभी फैसले नहीं हो रहा है, जो 3 में ना 13 में है, उनको आप बुला रहे हो, जिनकी पार्टी का मान्यता नहीं है। अभी हम आएंगे टेक्निकल मसले पर। उनकी पार्टी के रूप में उनके विलय की मान्यता नहीं हुई है, तो आप उनको किस हैसियत से बुला रहे हो? किस हैसियत से बुला रहे हो? न लड़के पक्ष का न लड़की पक्ष का, तो वो बारात में क्या कर रहा है? उसे तो भगाया जाना चाहिए, लेकिन बुलाया। इसी पर यह बवाल पूरा शुरू हुआ है और 26 सांसदों के चक्कर में बीजेपी बुरी फंसी है। हालांकि हम कहते हैं बुरी फंसी है, जहां पर बेशर्मी ही राज कर रही हो वहां कोई बुरा फंसता नहीं है। लाइए भाव को और फिर खबर को समझिए कल सत्र से पहले। स्वागत है भाव। भैया, हेडलाइन एक दो जो है वो दिखा दीजिए। और बाइटें बहुत सारी है, सबको सुनना जरूरी है, आज आप लोग भी थोड़ा सुनिएगा। सर्वदलीय बैठक में पहुंचे बागी सांसद, भड़के विपक्ष ने किया वॉकआउट, मानसून सत्र से पहले ही हंगामा। एक और अगर हेडलाइन होगी तो लगा दीजिएगा, नहीं तो खबर पे आ जाइए। हाँ है, बागी टीएमसी सांसदों को बुलाने पर भड़का विपक्ष, 3 घंटे चली सर्वदलीय बैठक। अब जरा खबर के भीतर आ जाइए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, बाकी तो बाइटो सब समझ में आ जाएगा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामे के आसार दिखने लगे हैं। रविवार को केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को बुलाए जाने पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए और वे बैठक छोड़कर चले गए। मानसून सत्र में वैधानिक एजेंडे पर बात करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बाद में बताया गया कि थोड़ी देर बाद विपक्ष के कई सांसद वापस लौटे और सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। आगे चले।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने तृणमूल और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों पर स्पीकर के फैसले के विरोध में सर्वदलीय बैठक से बहिर्गमन वॉकआउट का फैसला किया। वहीं सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि बागी तृणमूल सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर न्याय का उपहास किया गया है। ये आखिरी लाइन ही सबसे महत्वपूर्ण है, न्याय का उपहास। जो 6 बागी सांसद सिंधे के वाली शिवसेना में विलय किए थे, उनको मंजूरी कल ही दी थी। और जो एनसीपीआई में विलय किया, मतलब विलय किया 20 सांसदों ने, इनके बागी, ममता के बागियों ने उनके अलग बैठने की व्यवस्था को स्वीकृति दी थी। अरविंद सावंत ने कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले सभी सांसदों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। आगे चलिए। अरविंद सावंत ने कहा कि देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्टी बदलने वाले 6 सांसदों को मान्यता दी जाए, यह गैर कानूनी है, इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि किस आधार पर बागी सांसदों को संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाया है, जबकि टीएमसी की संख्या अब भी 28 ही दिखाई जा रही है। जो नंबर्स है 28 दिखाई जा रही है। आगे चलिए। उनकी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों, या आम आदमी पार्टी, उसमें ऊपर लाइन काट दिया इन्होंने, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 को हाईजैक कर लिया गया। इस संबंध में उनकी याचिका पर अभी विचार ही नहीं किया गया है। उन्होंने इसे अवैध बताया और कहा इन सांसदों को अलग और स्वतंत्र सीटें आवंटित करना गलत है। इसे लोकतंत्र की हत्या उन्होंने बताया। मतलब इस सर्वदलीय बैठक में सभी पीड़ित थे। यहाँ पर बेसिकली इसको आप जनता दरबार कर सकते हैं। सारे पीड़ित अपनी अपनी बात रख रहे थे। हटा दो, आप सब हटा दो, पाइट पर हम आएंगे। 2 चीजें एकदम नोटिस करने वाली है कि आपने किस हैसियत से बुलाया उन बागी सांसदों को। और जो उपहास जॉन ब्रिटास ने कहा, उपहास ना, अभी जब सुनेंगे आपको मैं बाइट सुनवाऊंगा, अभी आप सुनेंगे रिजिजू को, तो मैं पास बता दूं, वो बता रहे हैं कि देश के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, मोदी जी वही वैसा काम करते, कहते हैं आओ सबको मिलकर काम करना चाहिए, और आप जाओगे ना तो आपके सर में टपली मार देंगे। अगर आप गए उनके पास कि मोदी जी ने बुलाया है कि चलो मिलके देश की भी सेवा करते हैं, तो आपके सर में टपली टप से मारेंगे। ये बुलाते हैं, आप जो है वो एक बड़ा फेमस जो है मीम्स में डायलॉग वायरल होता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये एकदम मोदी लागू होता है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। ये व्यक्ति और सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ उपहास के लिए बुलाते हैं। यहां पर इस सर्वदलीय बैठक में 20 टीएमसी के बागियों को बुलाने का या उद्धव के बागियों को बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं था। शिवसेना की जो सिंधे वाली शिवसेना है वो तो कई साल से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें बड़े बड़े नेता हैं। एक नाथ शिंदे के पुत्र खुद उसमें है सांसद। तो ये क्या जाएंगे न 3 में न 13 में, वहां क्या करेंगे संजय देशमुख या क्या करेंगे सर। ये स्पेशली बुलाया जाता है, चिढ़ाओ इन सबको। मतलब एक तो पहले इनके घर पे चोरी करो, और फिर इन्हीं के घर में से जो चोरी किया हुआ बनियान है इन्हीं के घर के सामने जो है उस पर टांगों सूखने के लिए। ये मतलब इसको मैं क्या शब्द कहूं, इसके लिए शब्द जो है जो असंसदीय है। इसको ये वो काम करते हैं, वो इसको बुलाए जिसको आप टीएमसी का 28 सांसद लिख रहे हो। अभी भी टीएमसी का, आप सीजेपीआई का नहीं लिखा है जो संसद में आए हैं सब पार्टियों के सदस्य, आप टीएमसी लिख रहे हो। तो उसमें किस लिए बुलाए काकोली घोष को, क्या करने के लिए। फिर टीएमसी सांसद जो भेजे गए वो आएंगे, आप अलग बैठने की व्यवस्था कर लेते, कल संसद में बतिया लेते। ये जानबूझ करके वही है, आपके चोरी के कपड़े आपके घर के सामने सुखाएंगे। भाव मैं बाइट पर आऊं, पहले उससे पहले इस राजनैतिक, मैं शब्द को फिर भी थोड़ा सा पोलाइट कर लेता हूं, राजनैतिक कमीनेपन का क्या करेंगे। हाँ, नहीं, छिचोरापन है, कमीनापन है, शब्द कम पड़ जाते हैं। और भी जो शब्द एग्जैक्ट इनको मैच करते हैं वो असंसदीय है, वो परिवार के सामने बोल नहीं सकते। सभ्यता, ये चैनल सभ्यता की बात करता है, हमारे दर्शक भी बहुत सभ्य है, तो हमें उदंडता नहीं करनी है। लेकिन सबसे मजाक तो बात वो हो गई कि एकनाथ शिंदे के यहाँ विलय तो कर दिया आपने कम से कम। चलो एकनाथ शिंदे ने अपने तो पार्टी की तरफ से किसी को भेजा तो चलो ठीक है भाई, लेकिन ये टीएमसी के बागी गुट कैसे आया, इसका तो अभी विलय भी नहीं कर दिया आपने। ये तो अलग गुट है, और जब तक इसका विलय नहीं होगा वो 500 वोट वाली पार्टी में रहेंगे।
और तब तक टीएमसी से कहलाएंगे, तो फिर टीएमसी ओरिजिनल जो है वो ममता की है जब तक फैसला नहीं होता। तो इनको बुलाया किसने? पार्टी ने बुलाया? पार्टी ने तो नहीं बुलाया। आप जो कह रहे हैं ये मजाक, मतलब ये सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसको बिगाड़ने की व्यवस्था यही करते हैं। इनको मालूम है सर्वदलीय बैठक में ऐसा कुछ करो कि सारा विवाद उस पर चला जाए, तो ओरिजिनल फोकस जो होगा उस पर बैठाया नहीं जाएगा। और ये जो रिजिजू बोलते हैं कि सब मिल के काम करेंगे तो देश का विकास होगा, इसका सही मायने का अर्थ है सभी दलों के राजनीतिक नेता जब तक बीजेपी में प्रवेश नहीं करते, बीजेपी मिल नहीं जाते बीजेपी में, तब तक देश का विकास नहीं होगा। इन्हें टीएमसी के भी चाहिए, इन्हें शिवसेना के भी चाहिए, इन्हें एनसीपी के भी चाहिए, इन्हें समाजवादी के भी चाहिए, आम आदमी पार्टी के भी चाहिए, स्टैलिन के भी चाहिए, लेफ्ट के आ रहे होंगे तो वो भी चाहिए। मिलकर मतलब पार्टी में प्रवेश कर तब देश का विकास होगा। विकास नहीं, विपक्ष रहित लोकतंत्र हो नहीं सकता, विपक्ष सहित लोकतंत्र होता है। और विपक्ष रहित उसे लोकतंत्र नहीं, उसको तानाशाही कहते हैं। वो फिर लोकतंत्र मॉडल नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया का मॉडल है, जिसपे ऑलरेडी ये दोनों जा चुके हैं, नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे। कम से कम बीजेपी तो में तो ये है कि जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलेगा, ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ रातों रात बदल देते, रात को कमिश्नर बदल दिया गया, देश का राष्ट्रपति ऐसा बदला जैसा ड्रॉप ऑफ द हैट। उपराष्ट्रपति बड़ी बात होती है, प्रोटोकॉल में नंबर 2 पोजीशन पे है देश, उसे रातों रात बदल दिया, इस्तीफा ले लिया उससे। दिलीप कमिश्नर कैसा बेचारा बैठा था, उसको पता ही नहीं कि आधे घंटे बाद उसको जाना है कहीं, दूसरा आदमी आ रहा है। ये नॉर्थ कोरियन मॉडल है, किसी को भी अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को भी टिकट दे देते हैं। कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो मरेगा। हिरेन पांड्या, लोहिया, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल है, उससे सब डरते हैं। किरण रिजिजू ने इनको ज्ञान दिया, ये ज्ञान दे रहा है कि सदन चलना चाहिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं। विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार पे अंकुश रखना है। सदन और ये चलेगा भाव जब नहीं आप बोल रहे चाहोगे हैं, कि ये सुषमा स्वराज ने बोला था, ये भाव नहीं बोल रहे हैं, ये सुषमा स्वराज ने सुषमा बोला था। स्वराज की मैं बोल ही रहा हूँ, कई बार कोर्ट किया, सुषमा स्वराज ने कहा था। हाँ जब सुखराम के टाइम पे सदन डिस्टर्ब हो रहा था, और जब उसको पूछा गया मीडिया द्वारा आप सदन क्यों नहीं चलने देते, तो वो हंसी बोले सदन चलाना काम सरकार का है। हाँ विपक्ष तो गलत बात पे आवाज उठाएगा, विपक्ष ने उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप चाहोगे नीट के पेपर पे बात नहीं होगी, राम मंदिर के चोरी पे बात नहीं होगी, हमारी बिगड़ती हुई विदेश नीति पे बात नहीं होगी, गिरते हुए रुपए पे बात नहीं होगी, किसान जान दे रहे उस पर बात नहीं होगी, फिर बात काहे पे होगी? बात मोदी जी को कितने मिलियन मिले इतने होगी, मोदी जी के झूठ को सच मान के तालियां बजाई जाएगी। बात ये होगी कि मोदी के देश में देश तरक्की कर रहा है, हम सबसे बड़े देश में, सब विश्व में सबसे बड़े 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 बन गए, ये बातें होगी। और ये बातें तानाशाही, ये तो किम जोंग को अच्छा लगता है उधर नॉर्थ कोरिया में, वहां ऐसी बातें होती है कि क्या साहब क्या बढ़िया जूते पहने आपने और क्या सूट पहना, अरे बाप रे ऐसा सूट देखा ही नहीं था पहले। मोदी जी के दाढ़ी पे बात होगी, मोदी जी के चलने पे बात होगी, मोदी जी के हंसने पे बात होगी, मोदी जी के राष्ट्र प्रेम पे बात होगी, तो विकास होगा देश का। देश मोदी नहीं है, देश 140 करोड़ जनता है। बातें वो होगी, बंद होते स्कूलों पे बातें होगी, ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है गुजरात में, उस पे बात होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया उस पे बात होगी। मोदी जी का हेल्थ देश का हेल्थ नहीं है। मान तो यही लिया गया है, मोदी मान जी तो यही लिया भागते हुए गया है। सीढ़ियां चलते, भागते हुए सीढ़ियां चलते मोदी जी, तो उसका मतलब पूरा देश ऐसा नहीं, बाकी देश रेंग रहा है, पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये कुनीतियों के चलते। उसी वही खून तो चूस करके दौड़ रहे हैं लोग, वही खून चूस हाँ, करके। ये आपने कहा ना कि मोदी देश नहीं है, देश छोड़ दीजिए, ये
इनका जो भाव है कि ये अवतारी हैं, ये रुद्रांश हाँ टाइप का इनका भाव है। ये रुद्रांश नहीं, ये देश का क्षुद्रांश नहीं है। रुद्रांश तो बहुत दूर की बात हाँ, है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा। मैं आपको जरा कुछ सुना देता हूं, फिर इनको सुनने पर अभी और चीजें चर्चा में आगे बढ़ेंगी। पहले तो शुरू करते हैं वहीं से, रिजिजू से। शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है। कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आजादी है। हमने सुना है, हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक नुकसान होता है। ये सबने देखा है। ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग लें। और जो छोटे छोटे पार्टी के सदस्य उन्होंने मांग किया है कि उनको बोलने का ज्यादा समय दिया जाए, तो हमने कहा, अभी आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में सरकार को ये नहीं कहना है कि कम चर्चा करके पारित किया है या हल्ला गुल्ला में पारित किया है। ऐसा भारत सरकार को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि विषयों को नहीं सुना गया, क्या कहेंगे? नहीं, आरोप नहीं लगाया, वो एक टेक्निकल बॉयकॉट होते हैं, वो उन्होंने यही किया, वो आरोप नहीं लगाया। तो बिल को लेके और चर्चा को लेके जो मांग रखी है उस पर क्या रुख रहेगा? क्या रुख रहेगा सर? कल पार्लियामेंट अच्छा से चलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary democracy should be there. हाँ बिल्कुल, कल we should run the house smoothly. चलिए, आज बड़े दिन बाद आसाराम का प्रवचन बहुत दिन से नहीं सुना था मैंने। नहीं सुना था। और दूसरी बात है, मैं हंसी भी आ रही थी जब ये किरण रिजिजू जी पैदा भी नहीं हुआ था। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पैदा भी नहीं हुआ था, तब से भारतीय जनता पार्टी इसी नारेबाजी से विरोध करती थी। सुखराम देख लीजिए, इसके पहले बोफर्स देख लीजिए, इन्होंने ऐसी ही नारेबाजी करके सदन चलने नहीं दिया, और सदन चलाने का दायित्व सरकार का बता रहे हैं। आज रिजिजू सत्ता में आते से भूल गए कि उनके पूर्वजों ने क्या किया। अब वो नया ज्ञान दे रहे हैं। ये बात तो तब कांग्रेस कहती थी, तब सुनाई नहीं दे रहा था इनको। आज नया ज्ञान दे रहे हैं कि विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष कहता है चर्चा करनी चाहिए, आप चर्चा कहाँ करते हो? नागालैंड पे चर्चा चाहिए, मणिपुर में चर्चा चाहिए विपक्ष ने, आपने करी क्या? आखिर विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा मणिपुर को चर्चा करने के लिए। हाँ। आपने चर्चा करी क्या? आप चर्चा के लायक हो क्या? चर्चा करना चाहते हो क्या? आप तो हुड़दंगबाजी करते हो। विपक्ष को हम सुनेंगे, विपक्ष को क्या सुनेंगे? विपक्ष को बोलने देते हो आप?
विपक्ष बोलने लगा तो आपके पास कई वहां पे लोग बैठे हैं, और मैं उनको बिल्कुल कुत्ता नहीं कहूंगा, कुत्तों का अपमान है, मैं नहीं कहूंगा उनको। तो वो ये भाजपा है। कैसे इंटरवेन करने लगते हैं कि आपने पार्लियामेंट देखी नहीं? अब तो पार्लियामेंट का टेलीकास्ट होता है, दुनिया देखती है पार्लियामेंट। माइक बंद करना, स्पीकर बंद करना, बोलने मत देना, सदन के अंदर नो 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 नो। बिरला जी कितना ये- बोले, यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो नो 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 करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया उनने। हाँ, यही है, वही आपने कहा ना सुखराम पे, ये सुखराम पर हाँ। भी संसद नहीं चलने देंगे और देश को दुखराम पर भी चर्चा नहीं करने देंगे। आज दुखराम अयोध्या पे भी वाले चर्चा राम नहीं। दुखराम ही बता, इन सबने अयोध्या वाले राम को हमारे दुखराम बना दिया। बिल्कुल। हाँ, जो राम दुखी है वो दुखराम। बिल्कुल। हाँ, उन पे चर्चा होगी। अभी सुनिए आगे, और अब सुनिए, अब चलिए, अब जरा चलते हैं विपक्ष की पीड़ा सुनने। मैंने बोला कि मुझसे ज्यादा लीडर ऑफ द पार्टीज का मीटिंग में अटेंड किया ऐसा कोई लोग ये मीटिंग में मौजूद नहीं है। और मैंने मेरा जिंदगी भर 12 लोकसभा से 18 लोकसभा तक कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया कि छोटा पार्टी को फर्स्ट रो में सीट मत दीजिए। 28 से 20 निकल जाते तो पार्टी तो 8 हो जाते। तो जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो। और ये एनसीपीआई पार्टी को मैंने बताया कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री आर आवर मेजर डिमांड्स। दैट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव सेड wherever I may be, house belongs to the opposition. They are to be given chances, and government should also feel to run the house is their responsibility. या ये कितना कंफ्यूज है, इनका परिचय आप लोगों को बता दूं, ये सुदीप बंदोपाध्याय हैं, उन्हीं 20 में से हैं। ये कितना कंफ्यूज है, आखिर में सुना आपने कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चलाना अपोजिशन को करना चाहिए। ये तो सीजेपीआई में शामिल होकर एनडीए को समर्थन दे चुके हो। यही सब भूल जाते हैं कि ये सत्ता पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ, ये भूल जाते हैं सब। ये अब आप मोदी जी के साथ हो, पहली बात। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो पार्टी छोटी हो जाती है उसको सीट फ्रंट रो से हटा देना चाहिए, मतलब अब टीएमसी 8 बचे हैं। आपका भी नाम टीएमसी के ही सूची में लिखा है, इसीलिए तो सवाल है कि आप क्यों बुलाए गए? अभी तक आपको मान्यता नहीं मिली है स्पीकर महोदय से। हाँ, आप यहाँ बोलने के बजाय स्पीकर महोदय के पास जाके बोलिए। भाई तुम आए किस हैसियत से, सवाल तो ये है, किस हैसियत से आए? अगली बाइट चलिए, लाइए अगली बाइट लाइए। जिस पार्टी की मान्यता ही नहीं है, जिसका विलय हाँ। मान्य नहीं हुआ, उसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? हाँ, लेकिन लोकतंत्र में ऑल पार्टी मीटिंग से वॉकआउट ही कभी नहीं हुआ, ये शोभा नहीं देता उनको। मैम वो कह रहे हैं कि आप लोग डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, आप लोगों ने क्या होना चाहिए वो तो आगे चल के पता चलेगा, स्पीकर साहब तय करेंगे, कानून होते हैं। लेकिन आप एक मीटिंग चलते चलते बाहर चले जाते हो तो आप असम्मान करते हो जो चेयर पे बैठे हैं। तो वो असम्मान किया जो चेयर पे बैठे हैं, जो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाए हैं और जो सब सारे उपस्थित थे, सबको असम्मान किया। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा इस मीटिंग में जो विषय उठाए गए? वो हमें देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होता, आगे चल के क्या क्या करेंगे सत्ता पे, यही तो हम लोग सब तय करते हैं, आलोचना होती है। हमें बैठने के लिए जो जो कागज मांगा गया वो कागज हम दे चुके हैं। अभी स्पीकर साहब हमारे बैठने का इंतजाम कर रहे हैं, घोषणा करेंगे। कल से तो हाउस चालू होगा, तब पता चलेगा। शिवसेना को जिस तरह से उनके सांसदों को उसमें मर्ज करने का एक उसको सहमति दे दी, एनसीपीआई को अभी तक नहीं दिया है, क्या कहेंगे? ये चल रहा है, एक प्रक्रिया होता है, अचानक होता नहीं है, तो प्रक्रिया चल रहा है। वो इनके बाद शिवसेना 4 बजे टूटी, हमारा मीटिंग है, हाँ। एनसीपीआई का मीटिंग है। इनके बाद शिवसेना टूटी और विलय हो गया, और इनका प्रक्रिया अभी चल ही रहा है।
हाँ। सवाल यह है कि मोहतरमा आप किस हैसियत से गई थी? हम्म, हम्म, आप अलग गुट हो लेकिन पार्टी टीएमसी हो, हाँ हाँ और टीएमसी का आदमी भेजने का अधिकार अभी ममता को ही है। हाँ अभी ममता टीएमसी फ्रीज नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि अभी टीएमसी फ्रीज है, बाद में हम तय करेंगे किसकी है, ये तो नहीं बोला है। टेक्निकली आप हाउ आर यू हियर? जिस चेयर का सम्मान करने की बात करते हैं उस चेयरमैन को इतनी भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर के मंत्री है, कल अपने ड्राइवर को भी बिठा लेंगे अंदर, बोले बैठ तू मेरा ड्राइवर है, वो थोड़ी चलेगा। टीएमसी ने अपने लोग भेजे थे, ये किस हैसियत से आई थी? अलग गुट को ऑल पार्टी मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि वो पार्टी अभी अलग नहीं हुई है, गुट ही अलग हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम है ये। एकनाथ शिंदे के वहां से किसी को, एकनाथ शिंदे ने 6 में से 2 को भेजा, तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के पार्टी के हो गए वो। हाँ। लेकिन आप बोलते हो कि जो छोटी पार्टी को जगह नहीं देनी चाहिए। छोटी पार्टी का अभी 28 है टीएमसी के। इन्हें तो गुट के रूप में अलग गुट की मान्यता का कोई प्रावधान ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने वही तो कहा आशीष जी, अलग, चलो आप अलग गुट बन रहे हो, आपने नया प्रावधान, अपने बिरला जी ने अपने हिसाब से, बिरला जी भी गुजरात यूनिवर्सिटी के पढ़े लगते हैं मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान होता है। अलग गुट आपने बना दिया, पार्टी कहाँ है? ये ऑल पार्टी मीटिंग थी। हाँ, ये अलग गुट पार्टी नहीं है, गुट मीटिंग नहीं थी, अलग पार्टी मीटिंग थी। और पार्टी आपके टीएमसी है, टीएमसी का अलग गुट है यार। गुट मीटिंग हो जाएगी तो भाजपा के अलावा कोई पार्टी बैठी नहीं पाएगी। भाजपा से ज्यादा गुट इस समय पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। दुनिया में किसी के नहीं है। भाजपा में भाजपा जितनी है आप सोच ही नहीं सकते हो। अकेले महाराष्ट्र में 8-7 भाजपा है, हर राज्य में इतनी भाजपा मिलेगी आपको। हाँ। तो पूरे देश में देखा जाए तो कम से कम 100 भाजपा है। चलिए फटाफट, अब अभी तो आपने सब इनको सुना, जो सत्ता और सत्ता की टीम, ये सब अभी तक रिज्जू से यहां तक थे। अब आगे सुनिए अपोजिशन को। बेचारे असली पीड़ित तो वही हैं, दुखी राम वो सब हैं। See, when the speaker hasn't taken a decision on the split in TMC, even the representation of the TMC for disqualifying the rebel MPs, the government's haphazard decision inviting the rebel TMC, we protest. It's against the sanctity of the all-party meeting. नेक्स्ट, आगे 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 रफ्तार बढ़ा दीजिए। That we raised, which the Samajwadi Party also was very strong about, was the issue of the loot in the Ram Mandir. And crores of devotees, Hindu devotees across the country's emotions are tied with the Ram Mandir. Not only has been an organized loot in the Ram Mandir, now we find that such loots are also happening in Badrinath and other Hindu places of worship, where people go and offer offerings, and that sanctity of that has not been protected, and there is deathly silence from the Prime Minister and the government. This Ram Mandir was inaugurated by the Prime Minister, if you remember. The Pran Pratishta was done by the Prime Minister. Now when such a big thing has happened, how is there silence? Yes. Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest.
इसमें एक चीज महुआ मोइत्रा में अलग से खबर है वो, मैं लेकिन यहीं पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, उन्होंने डीएमके का भी नाम लिया है। अगर डीएमके टीएमसी के पक्ष में वॉकआउट कर रही है तो फिर इस सत्र में माननीय प्रातस्मरणीय मोदी जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिर एक बार इस सत्र में हार सकते हैं और बुरी तरह हार सकते हैं। अगली बाइट पे आइए जल्दी। Exit paper leak, Sonamo choose fast. राम मंदिर पे चोरी वो उठा, पेट्रोल इथानॉल का मिक्सिंग के लेकर प्रॉब्लम और राइज इन प्राइसेस ऑफ petroleum products and other products. No. DMK has not said anything about delimitation. चलिए आगे, डीएमके की चर्चा इसमें भी आई, डीएमके पर अलग समझना पड़ेगा मामले को। From Shiv party has left us and they have joined. It is unlawful, unconstitutional, and therefore they should be disqualified on the country. Instead of that, the Honorable Speaker yesterday issued a letter wherein he says that their affiliation has been, they have requested for affiliation and that affiliation has been granted. No merger, no joining, nothing is there. What sort of affiliation? Is there any word where a group can go and affiliate to someone? There is no such word term in the Constitution of India. And therefore we have protested against it and we have left it. ये सावंत जी थे, अरविंद सावंत। अगला, हाँ लाइए जल्दी लाइए। ये बात बड़ी अलग कही उन्होंने। हाँ बाबू, जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। चलिए, धर्मेंद्र यादव को भी आपने सुन लिया सभा से। एफिलिएशन वाली जो बात है पत्र की, क्योंकि क्या कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे वो पत्र, अब मैं आज देखूंगा उसको। उन्होंने कहा कि मर्जर नहीं कहा है, अफिलिएशन कहा है स्पीकर ने। यदि अफिलिएशन कहा है तो अफिलिएशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बिल्कुल नहीं है अफिलिएशन। आइदर इट इज मर्जर और देन यू फाइट फॉर द ओरिजिनल शिवसेना। ओरिजिनल शिवसेना की तो फाइट हो ही गई है। अब ये 6 एमपी शिवसेना यूबीटी भी हमारी है, ये तो नहीं बोलेंगे। तो ये मर्जर क्यों नहीं कहा, अफिलिएशन क्यों कहा? इज देयर अ प्रोविजन ऑफ अफिलिएटिंग? नहीं क्वेश्चन। तो क्या स्पीकर को ये पता है कि ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, इसलिए मर्जर नहीं किया? अफिलिएशन का मतलब क्या है, ये जरा नई परिभाषा है भाई। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये नया पेच है एफिलिएशन। ये जो 6 लोग गए, ये गए कहाँ? ये 6 लोग अब कौन से पार्टी के कहलाएंगे? प्रश्न ही है। ये एकनाथ शिंदे वाली पार्टी से कहलाएंगे नहीं, क्योंकि ये उससे जुड़े हैं, उससे मिले नहीं है। उसमें ये संबद्ध, हिंदी शुद्ध हिंदी हुआ एफिलिएशन का संबद्धता नहीं होती है कि संबद्ध कर दिया जाए। राजनीति नहीं, संविधान में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1956 में संबद्धता नाम की कोई चीजें नहीं है। हाँ, तो संबद्ध नहीं होगा। और असली सवाल, अब तो आपने सब देख लिया, असली सवाल अभी भी रह गया एक, बहुत शॉर्ट में मैं समझूंगा। भाव सर्वदलीय बैठक होती है किसी भी सत्र से पहले कि उस सत्र में क्या महत्वपूर्ण कार्य होने वाले हैं, विपक्ष से उस पर चर्चा किया जाए। सत्र क्या, ये सर्वदलीय बैठक बुलाने का ढोंग क्यों नरेंद्र मोदी करते हैं, जब आपको काकोली घोष को, सुदीप बंदोपाध्याय को और इन सब बागियों को बुला करके आपको सत्यानाश करना था। इसमें कहीं बाहर ब्रीफिंग में एक भी सांसद से आपने ब्रीफिंग में सुना क्या कि महत्वपूर्ण मुद्दे इस संसद में, इस बार सत्र में क्या होंगे, हम कौन से मुद्दे उठाएंगे? अपोजिशन में एक दो ने राम मंदिर चंदा चोरी की बात की और पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक की बात की, यही बात की। लेकिन
कंक्रीट होता है ना कि सर्वदलीय बैठक में आज इतने इतने मुद्दों पे, यही असली ब्रीफिंग होती है। असली मुद्दे इसमें देश से बेसिकली ये गायब भी होता करती है है नरेंद्र मोदी कि ने। आने वाले सत्र में कितने प्रोमिनेंट बिल आ रहे हैं, हाँ। ये बिल क्यों देश के लिए जरूरी है और आपका साथ चाहिए, ये बात होती है। सुरुचि रूप से चलाना है। ये तो बार बार ये कह रहे थे कि देश के विकास के लिए संसद चलनी चाहिए और संसद चलने के लिए आपको, आपकी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमेशा संसद के बाहर ऐसे ही करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन चर्चा करते नहीं। वो देश के विकास करने के लिए तैयार है, लेकिन विकास नहीं करते। वे विश्व गुरु बनने को तैयार है, लेकिन गुरु घंटाल बनते हैं। वो 15 लाख लाने को तैयार है, लेकिन लाते नहीं। सारा प्रॉब्लम यही है। वो रुपए की इज्जत देना चाहता है, रुपए की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाते नहीं है। वो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन देते नहीं है। देते नहीं। चाहतों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत चाहतों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कर्म शून्य है। बड़ा वाला गोला जीरो, वो जो माथे पे सिक्का चिपका करके इसे ठन्न से गिराते हैं, वो वाला मैजिक है यहाँ पे। और मतलब इजाजत आर्यभट्ट दीजिए। ने जब से जीरो, आर्यभट्ट ने जब से शून्य इजाद किया, तब से हर साल वो शून्य बढ़ रहा है। तो अब 2026 में कितना बड़ा शून्य हो गया होगा, उतना बड़ा शून्य समझिए आप। उतने में भी 2AB एक्स्ट्रा जुड़ा है मोदी जी के फॉर्मूले हाँ। से। हाँ, फिर और बड़ा हुआ शून्य, तो उतना वाला शून्य है। तो इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अभी आ रहे हैं। खबरें और हैं भैया, आज लेके आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।